लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग जोऊ से मिलता है और वो उसके साथ में एक डील करता है और उसकी डील में वो उसकी सिस्टर की बॉडी से जहर रिमूव करने का भी ट्रीटमेंट देता है। और उस ट्रीटमेंट के दौरान उसकी बहन जुई जिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। तो क्या जिंग को भी जुई से प्यार होगा, देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करती है। और अब जिंग जुई को बेड पर लेटाता है और एक्यूपंक्चर स्टार्ट करता है, जिसमें जुई को गुड फील होता है और वो उसे थैंक्स कहती है। तो जिंग कहता है, मुझे नहीं, मैं कोई फ्री में नहीं कर रहा, अगर थैंक्स कहना है तो अपने भाई को कहो। जुई उसे पूछती है कि किंग यू फैमिली हमेशा तुमको गलत बोलती रही है, फिर तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो। जिस पर जिंग बोलता है, मैं परवाह नहीं करता लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जब तक मुझे खुद पर यकीन है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब एक्यूपंक्चर के बाद में जिंग जो से मिलता है और उसे बताता है कि 70% पॉइजन रिमूव हो गया है, बाकी का 30% मुझे स्लोली रिमूव करना होगा, अभी इतना ही काफी है। और अब जिंग जो को गुस्सा आता है, तो जिंग उसे रोकता है कि जब तक जुई ठीक से चलने न लगे तुमको खुद को रोकना होगा। और कहता है, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम्हारी बारी है, तुमको कुछ करना होगा मेरे लिए। और कहता है कि ग्रेट एल्डर डिसिपल कंपटीशन होना बाकी है, उसे जीतना है हर हाल में। जिंग जो कहता है, क्या तुम किंग फैमिली की सीक्रेट आर्ट टेक्निक सीखना चाहते हो। जिस पर जिंग बोलता है, मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ तुम ही हो जो उस फ्लैंक स्वॉर्ड को ला सकते हो, जो कि एक मैजिक वेपन है जिसे पूर्वज इस धरती पर छोड़ गए हैं। जिंग जो बोलता है, मैंने कभी क्यों नहीं सुना इसके बारे में। जिसमें जिंग बोलता है, ये रियल सीक्रेट है फैमिली का, जिसे किसी को भी नहीं बताया जाता। इन फ्यूचर इसे फैमिली के नेक्स्ट लीडर को सौंप दिया जाएगा, जो भी बनेगा। जिंग जो को यकीन नहीं होता, मतलब जिंग उसे यू फैमिली का लीडर बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। ये किंग जिंग जो को कहता है, मैं तुमको फैमिली का लीडर बनाना चाहता हूँ। जो कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ग्रेट लीडर डिसिपल बनना ही इतना मुश्किल है और तुम लीडर बनाने की बात कर रहे हो। जिस पर जिंग कहता है, तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। तो सुनो, फैमिली के कुल 636 लोग हैं, जबकि 36 मार्शल आर्ट हैं और सिर्फ एक लीडर बन सकता है। तुम्हारे पास में इनर स्किल बहुत अच्छी है, जिससे तुम मेरी मदद से थर्ड से सिक्स हेवनली रियल्म तक पहुंच सकते हो। और अब इसके बाद में तुम सेवन तक तो इजीली पहुंच जाओगे और एक महान मार्शल आर्ट लीडर बन जाओगे। जैसे जैसे तुम अपनी पावर को इम्प्रूव करोगे, तुम फैमिली के लीडर भी बन जाओगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। जोंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और कसम खाता हूँ कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अगर कभी कसम तोड़ता हूँ तो मुझे जला करके राख कर देना। और अब जिंग उसे फीड द सीक्रेट्स आर्ट्स की स्क्रॉल देता है, पर वो उन्हें लेने से मना करता है। तब जिंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं तुमको स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, और अगर तुमको सिक्स हेवनली रियम तक पहुंचना है तो इसका यूज करना होगा। वहीं चेंग्यू को उसका भाई डांटता है, मैंने तुम्हें कहा था लोगों को उकसाना मत, भड़काना मत, फिर भी तुमने मेरा नहीं सुना और उस बंदे जीन को उकसाया, और अब तुम्हारी हालत देखो। जिस पर चेंग्यू कहता है, हम दोनों लियंग के बेटे हैं और हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है, तुमको कोई परवाह नहीं है। उसने कहा कि वो टूर्नामेंट जीत करके कि वो ग्रेट एल्डर डिसिपल बन जाएगा। और फिर अब चेंग्यू बेदर पता करने जाता है कि कौन उसके फेवर में है और कौन उसके अगेंस्ट। और राज में ये जिंग को लेकर की बातें हो रही होती है कि ये वही है जो कॉर्नर में सड़ रहा था, जिसने चेंग्यू को इजीली हरा दिया, वो भी एक बार में, जो कि येन लैन भी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। वहीं जिंग कल्टीवेशन कंटिन्यू करता है और नोटिस करता है कि उसका कल्टीवेशन पहले से कहीं ज्यादा स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। रात को कल्टीवेशन के दौरान में येन लैन जिंग के रूम में आकर कर उस पर अटैक करती है, पर जिंग को पहले से ही पता होता है। तो येन लैन कहती है, तुमने फाइट बैक क्यों नहीं की। जिंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं, सो क्यों मैं अपनी एनर्जी को एक अनमैच के साथ में फाइट करके वेस्ट करूं। येन कहती है, स्टॉप, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, और मैं तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ, जरा देखो तो कितना क्या छिपा रखा है तुमने। तुम औरों को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, तो क्या है तुम्हारी स्ट्रेंथ का लेवल। जिंग नोटिस करता है कि ये लड़की कुछ तो सीक्रेट आर्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रही है, मुझे पता करना होगा इसके बारे में। ये अनन कहती है, क्या तुम सच में ये जिंग हो। जिंग बोलता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आई एम नॉट फेक मिस, आपको खड़े खड़े बहुत देर हो गई है। तभी उसे कुछ होने लगता है, इवन वो अपनी पावर का भी यूज नहीं कर पाती और जिंग की बाहों में जाकर के गिर जाती है।
वो जिंग को पूछती है कि उसने उसे ड्रग कब दिया, मैं यहाँ कब आई, इवन मुझे कुछ सस्पिशियस क्यों नहीं लगा। जिंग कहता है तो तुम जानना चाहती हो, और बताता है कि वो सोने के लिए रिलैक्सेबल फ्रेगनेंस का यूज करता है जो कि किसी अगरबत्ती को जलाने से होता है, और वही उसके रूम में चल रही थी जिसका वो एडिक्टेड है। पर तुम उससे अनजान हो, इसीलिए तुम पर उसका असर ज्यादा हो रहा है। येन रेन सोच में पड़ जाती है कि वो किसी ऐसी चीज से कैसे हार गई, और अब येन रेन अनकॉन्शियस होने लगती है। जिंग उसे किस करने को उसके करीब जाता है तो उसे रोक देती है और कहती है, मैं ग्रेट एल्डर डिसिपल हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुमको सजा मिलेगी, क्या तुमको डर नहीं है। जिंग कहता है, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड बना तो तुम जो चाहो वो सजा दे सकती हो, और ये सब जिंग का ड्रामा था। वो उसके करीब जाने के बहाने स्वाड का पता करना चाहता था, पर जब वो उसे नहीं मिलती तो वो उसे उस फ्रेगनेंस की एंटीडोट पिल खिला देता है। जैसे ही येन कॉन्शियस होती है वो जिंग पर तलवार पॉइंट कर देती है कि उसने उसके साथ में ये सब करने की हिम्मत कैसे की। जिंग कहता है, तुमको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए था, मैंने तुमको एंटीडोट जो दिया, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा। और अब वो उसे जाने का बोल देता है और कहता है, वरना उसे किसी ने यहाँ उसके रूम में इतनी रात को देख लिया तो बात हवा की तरह हर तरफ फैल जाएगी। येन वहां से ये कहकर के चली जाती है कि तुमको आज के दिन के लिए पे करना होगा, मतलब वो बदला लेकर के रहेगी। और अब येन लेन को रात में नींद नहीं आती, तभी उसके फादर वहां आकर के उसे पूछते हैं और कहते हैं, मैंने तुमको अभी आते हुए देखा, तुम कहाँ गई थी। येन जो कि अनईजी फील करती है वो बताती है कि बस प्रैक्टिस कर रही थी। उसके फादर बोलते हैं, इस समय प्रैक्टिस करना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आगे से ध्यान रखना। इतना बोल वहां से चले जाते हैं। उसके फादर को उसकी फिक्र होती है। तब उसका सर्वेंट उसे समझाता है कि अब वो मैच्योर है। वही येन लेन को यकीन नहीं होता कि वो जिंग से हार गई। अब जिंग जो नोटिस करता है कि जब से उसे वो मिस्टीरियस स्क्रॉल मिला है उसकी स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ रही है, और अब जिंग को देख करके वो सोचता है कि अगर वो नहीं होता तो उसका और उसकी बहन जुई का फ्यूचर क्या होता। तभी वहां पर जुई भी आ जाती है। वो जिंग को थैंक्स कहती है और उन दोनों के लिए वो स्प्लिट घास का सूप भी साथ लाई है। जिंग उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने भाई को दे दो, और तुम्हारे लिए यहाँ की ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं है, तुमको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। और जुई जिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। रात को जब जिंग सो रहा था, येन रेन वापस से उसके कमरे में आती है, पर इस बार भी जिंग उसे एक इंसेक्ट के थ्रू ट्रैप कर लेता है। जब येन रेन को वापस से चक्कर आने लगते हैं, जिंग कहता है, तुम दोबारा यहाँ, यू मिस्ड मी, तुमने मुझे याद किया। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैं यहाँ पर उस दिन का बदला लेने आई हूँ। पर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। वो उसे पूछती है, लास्ट टाइम मैं उस फ्रेगनेंस की वजह से तुम्हारे जाल में फंसी, पर इस बार तो मैंने अपनी सांस भी रोक करके रखी थी, फिर मैं कैसे। जिस पर सिंह बोलता है, तुमको क्या लगा मैं वही ट्रिक दोबारा से यूज करूंगा, और उसे उस इंसेक्ट बाइट का बताता है और कहता है, 3 घंटे के अंदर तुम्हारी आंख नाक कान मुंह से खून निकलेगा और तुम मर जाओगी। येन लेन ये सुनकर के डर जाती है और वो उससे उसका एंटीडोट मांगती है। जिंग कहता है, जस्ट जोकिंग, पर हाँ तुमको ड्रिंक जैसा फील होगा। जिस पर येन कहती है, तुमने मेरा दोबारा मजाक बनाया। येन देन उस पर गुस्सा करती है और ये जिंक कल्टीवेशन करने वहीं बैठ जाता है। येन देन कहती है, तुम मुझसे अपनी स्ट्रेंथ क्यों छिपा रहे हो, हमने तो अभी तक आपस में फाइट भी नहीं की। और अब वो उसे उसके सीक्रेट कल्टीवेशन के मेथड का पूछती है, और वो उससे मेथड को सिखाने का भी बोलती है। जिस पर जिंग पूछता है, अगर मैं तुमको सिखाता हूँ तो मुझे इसके रिटर्न में क्या दोगी। और वही पास में कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। ये देन बोलती है, ओके बोलो तुम क्या चाहते हो। जिस पर जिंग उसे पूछता है, तुम क्या देना चाहती हो। येन देन बोलती है, मेरे पावर जितनी पावर मैं तुमको दे सकती हूँ। जिंग बोलता है, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं। वहीं चेंगयू का भाई जिंग के रूम में बाहर उसे पीटने का प्लान बनाता है और अपने 2 साथियों के साथ आता है, और उस पर यिंग शॉ और यू यिन नजर बनाए हुए थे। यू यिंग कहती है, मुझे डर है कि जिंग अपने मिशन से भटक न जाए। कोई है जो उससे बदला ले सकता है, वो सिर्फ एक प्ले बॉय है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसे वो सब याद आता है जब उसने उसके साथ में मिसबिहेव किया था। उसका भाई बोलता है, लीडर जानता है कि उसे क्या करना है। जिस पर यूयिन बोलती है, तुम हमेशा उसका फेवर क्यों करते हो। वही जिंग अब येन को जाने का बोलता है, पर वो मना कर देती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिस पर जिंग कहता है, तुम किंग फैमिली से हो, भला किसकी हिम्मत जो तुमको उंगली करेगा। और अब येन
ड्रामा करने लगती है। तभी जिंग को फील होता है कि कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है। तभी येन वेन को उसकी आंख में कुछ फील होता है और वो उसे देखने का बोलती है। तभी वहां पर चेंगू का भाई आ जाता है और वो उन दोनों को इतना क्लोज देख करके शॉक्ड हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो अफेयर कर सकती है, वो भी जीन के साथ में। उसे गुस्सा आता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो जीन को मारने की धमकी देता है, पर उसके आदमी उसे रोकते हैं कि अगर येन ने हमें देख लिया तो वो उन्हें जान से मार देगी। येन उसे देख लेती है और उसी की गलती बताती है। जिंग उसे कहता है, कितने बेशर्म हो तुम जो अभी तक यहाँ पर खड़े हो, और दोनों कंटिन्यू बातें करने लगती हैं। ऐसा करते देख उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसे मारने को होता है। तब येन रेन उसे रोकती है। तब चेंगू का भाई उन दोनों को गलत बोलता है, तो येन रेन उसे थप्पड़ मारती है और अब वो बदला लेने का बोल वहां से चला जाता है। जिंग कहता है, भला इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। और अब येन जिंग पर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमको पता था कि वो आ रहा है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मैं इस सब का तुमसे बदला लेकर के रहूंगी। नेक्स्ट डे टाउन में चेंगू के बंदे ही उन दोनों को लेकर के र्यूमर फैलाते हैं कि उन दोनों को रात को बीच रात में एक कमरे में एक साथ देखा गया। दोनों के बीच अफेयर है, कुछ का कुछ बोला जाता है। तभी वहां पास से ही ये जिंगजुई के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा होता है, तो वो भी उनकी बातें सुन लेता है और कहता है क्या होगा इन दोनों का जब येन वेन को पता चलेगा। वही चेंगू बहुत गुस्सा होता है। तभी उसके पास में कोई आता है जिसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।